बहुत जल्दी पार कर देता हूँ। पहली तो ये बात कही। दूसरी बात कही अर्जुन, जो निराकार और अव्यक्त की बात कही जाती है शास्त्रों में, ये साधना बहुत कठिन है, क्योंकि अव्यक्त का ना तो कोई नाम है, क्योंकि परमात्मा का जब शरीर ही नहीं होगा तो नाम किसका होगा? नाम जिसका भी होता उसकी कोई आकृति होती है, बिना आकृति का कोई नाम नहीं होता। नाम रूपात्मक जगत में नाम और रूप दोनों होते हैं, लेकिन जिसका जब नाम ही नहीं है उसका कोई आकृति भी नहीं, वो है अव्यक्त। अव्यक्तो ही गतिर दुखम, कहते अव्यक्त की उपासना करना बहुत दुखदायी है। देहवद्भिर अवाप्यते, जो देहधारी है मनुष्य है, क्योंकि अव्यक्त तो उसने कभी देखा ही भी प्रकार से उसके बारे में हम कुछ दिमाग में बात रख नहीं सकते। उपनिषदों में अव्यक्त की बात आती है, कहते भाई वो तो अचिंत्य है, तो वहां वाणी जाती है, न मन जाता है, न बुद्धि जाती है, ऐसे तत्व की हम उपासना कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा अव्यक्त की साधना बहुत कठिन है, उनको बहुत देर लगती है, क्योंकि उनकी पकड़ में नहीं आ सकती। देवद्भिर अवाप्यते, जो मनुष्य है उसने संसार को ही देखा है, इसी के बारे में वो जान सकता है, इससे आगे अलौकिक बात, अलौकिक तत्व वो समझ नहीं सकता, उसकी कल्पना अतीत है, वो कल्पना से परे है। इसलिए भगवान ने कहा अव्यक्त की उपासना कठिन है, लेकिन वो भी सर्वभूत हिते रता, ऐसे अव्यक्त की निराकार की साधना वाले सब में परमात्मा को देखते हैं, सब प्राणियों के हित चाहते हैं, सबका कल्याण करते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता ये है कि कण कण में भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। बड़े आस्तिक हैं वो लोग, और परमात्मा को सब प्राणियों के अंदर देखते हैं। भगवान ने कहा सर्वभूत हिते रता, ऐसे लोग अव्यक्त के जो उपासक हैं सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, परोपकार में देखते हैं, कल्याण की भावना से कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये कठिन मार्ग है। जो दूसरा मार्ग है वो है सरल, उनको मैं जल्दी ही भव सागर से पार कर देता हूँ। साफ शब्दों में भगवान ने कहा तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अब भगवान ने अर्जुन को एक उपाय बताया जो उसको करना चाहिए, उपदेश दिया। मैं तो अव्यक्त की मैंने कहा वो कठिन मार्ग है, इस सगुण वाला सरल मार्ग है, और सरल मार्ग के बारे में कुछ आगे और बताते हैं। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, मय्येव मनः धत्स्व, हमारे गुरुदेव बड़ा जोर देते थे इस बात पर, क्योंकि योग का विषय है और भक्ति का भी विषय है। आप लोग भक्ति और योग को अलग अलग कर देते हो, तो ये सही नहीं है। भक्ति तो प्रारंभिक अवस्था है, आप भूमि तैयार करें। जब हम खेत को तैयार कर देते हैं जोत करके, जैसे जब गेहूं बोया जाएगा, कई बार खेत को तैयार किया जाता है। पहले तो घास उखाड़ेंगे, हैरों से करेंगे, फिर रोटावेटर होगा, फिर टिलर होगा। हम लोग भी किसान है ना, पता है ना, कई प्रकार से खेत को तैयार किया जाता है। तो भक्ति है खेत को तैयार करने की दशा। अब आपने भक्ति के द्वारा खेत तैयार कर दिया, अब बीज पड़ेगा भक्ति का, योग का, तो तुरंत आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि आपकी भूमि उर्वरक है, बिल्कुल स्वच्छ है। उसको आपने साफ कर दिया, कोई इसमें कचरा झाड़ झंकट नहीं। इसलिए भगवान कहते देखो मय्येव मनः आधत्स्व, अपने मन को मुझ में लगाओ, मयि बुद्धि निवेशय,
अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ, ऐसा करोगे निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यदि ऐसा करोगे तुम मुझ में ही रहोगे, इसमें संशय की बात नहीं है। अब ये समझने में बहुत कठिन बात है ये श्लोक। कहने तो कह दो आपको कुछ समझ में भी आ जाए, थोड़ा बहुत सरलार्थ भाषार्थ कर सकते हो आप, इसका अनुवाद कर लो, अंग्रेजी में कर लो, हिंदी में कर लो, टीका कर लो, वो बात है अलग। लेकिन प्रैक्टिकल में ये योग का विषय है। मयि मन आधत्स्व का मतलब भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगाओ। अब समस्या है कैसे लगाए? क्या हम आपकी स्तुति करें? क्या हम आरती करें आपकी? या जो भी आपके जो धार्मिक कृत्य होते हैं, क्या वो करना ही हम ये मानेंगे कि मैंने आपको मन दे दिया है? नहीं, ये इसका सही अर्थ नहीं है। ये बाह्य उपचार तो हो सकता है, षोडशोपचार तो हो सकता है भगवान का, लेकिन ये योग का तरीका नहीं है। योग का मतलब यह है, भगवान कहते हैं अपने मन को मुझ में लगाओ और बुद्धि को भी लगाओ, इससे तुम मुझ में ही रहोगे। तीन बात है, मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, इससे तुम मुझ में ही रहोगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। एक श्लोक है, लेकिन अर्थ समझने के लिए बहुत हमें गहराई में जाना पड़ेगा। मन को लगाने का मतलब यह है भगवान की आकृति का ध्यान करना, उसके नाम का जप करना। दो बात है इसमें दो प्रक्रिया है। सबसे पहले हम अपने भगवान के नाम का निरंतर जप करें। गुरुदेव कहते गुरु मंत्र का 2 घंटे जप करो। आप कहेंगे भाई गुरु मंत्र तो हमें याद हो गया, आपने जो मंत्र दिया है राम राम शिव शिव अजपा जो भी है हमें तो याद हो गया, गुरु जी अब बार बार करने की क्या जरूरत है, मुझे तो याद हो गया। आप ऐसा समझ सकते हो, जब याद ही हो गया है 2-4 बार में बोल दूंगा बस भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव कहते 2 घंटे करो, आप चक्कर में पड़ जाएंगे यार 2 घंटे क्या जरूरत, नाम ही तो है, नाम हमने समझ लिया है, रट रहे हैं आधा घंटा 10 मिनट है। लेकिन गुरुदेव कहते 2 घंटे जपो एक मंत्र को, तो उसका मतलब यह है कि इतना उसको जपो, इतना रगड़ो, ऊर्जा उत्पन्न हो जाए आपके अंदर। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया इसमें। जब हम एक ही मंत्र को बार बार रटते हैं तो ध्वनि, मंत्र क्या है? ध्वनि है। ओम नमः शिवाय है या अजपा है, जो भी आप बार बार करते हो, ले जाते हो अपने इष्ट के चरणों तक। मुख्य बात यह है कि जब आप जप करते हो अपने इष्ट के चरणों तक मंत्र को ले जाना होता है। ये योग में सिखाते हो लोग, भक्ति मुक्ति में नहीं सिखाते। वो तो ठीक है, राम राम कहो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वो है। लेकिन योग में तो ये बताया जाता है जो आपका इष्ट है उसके चरणों तक आप ले जाओ अपने मन को, जो भी आपके इष्ट है। हमारे यहाँ भी दिखाया जाता है। गुरुदेव कहते हैं अपने इष्ट के चरणों तक अपने मन को ले जाओ, मंत्र को ले जाओ, प्राण के द्वारा ले जाओ, श्वास के द्वारा ले जाओ। तो मन को मुझ में लगाओ। भगवान कहते मन को मुझ में लगाओ, अर्थात भगवान की आकृति का ध्यान हम करेंगे। आकृति के ध्यान से पहले हमें उनके नाम का जप करना पड़ेगा। बार इतना जप करें कि हमारा जो ये मन, जो पापी मन है जो भाग जाता है इधर उधर, अब ये भागना खत्म कर दे। जब थोड़ा आपको प्रकाश मिलने लगेगा, अंदर से कुछ दिखाई देने लगेगा, कुछ अनुभव होने लगेगा, तो आपका मन बाहर नहीं भागेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको भगवान के दर्शन होने लगेगा। जब आप भगवान के नाम का 2 घंटे जप करोगे, पतंजलि जी कहते देखो भाई, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय करने से, जप को ही स्वाध्याय कहते हैं। जब आप जप करेंगे तो इष्ट देव का आपको दर्शन होगा। पतंजलि जी कहते हैं ये। पतंजलि जी तो बिल्कुल निर्मोही व्यक्ति है, कोई धर्म संप्रदाय से कोई वैज्ञानिक बात करते, विज्ञान की बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा जो स्वाध्याय करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, उसको भगवान का, अपने इष्ट का दर्शन होगा। स्वाध्यायात
इष्ट देवता संप्रयोगा, स्वाध्याय करने से अपने इष्ट देव का उसको दर्शन होता है, ये कह दिया। तो अब यहाँ है कि भगवान ने कहा मुझ में मन को लगाओ, सबसे पहले आपको जप करना पड़ेगा, इतना जप करें कि हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाए, ऊर्जा उत्पन्न हो जाए और आपकी रुचि बन जाए, आप अपने आप भगवान के नाम का जपने लगो। जागृत में जपो, स्वप्न में जपो, सुषुप्ति में जपो, कारण शरीर में जपो। मैंने इतना वो गहराई में चला जाए आपका मंत्र, सोते सोते ही आप मंत्र जप करते ही रहे। आपने इतना उसका अभ्यास कर दिया है, अब आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। इतना आपने जब 2 घंटा आप रटोगे तो 10 घंटा तो अपने आप चलेगा वो। जैसे कुम्हार की चाकी चलती है ना, उदाहरण दिया जाता है, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, चाकी को बड़ी स्पीड से चलाता है, और बहुत जब तेज से करता है फिर छोड़ देता है वो, फिर वो कम से कम 2 मिनट तक तो चलता ही रहता है। जिस स्पीड से उसने उसको छोड़ा है तो चलता ही रहेगा। ऐसे मंत्र की बात है, जब आप मंत्र जब बढ़िया से करेंगे, उसके बाद अगर आप प्रयास भी नहीं करेंगे, बिना प्रयास के मंत्र अपने आप मंत्र प्रवेश कर जाएगा मन में। हमारे गुरुदेव का कहना है इतना मंत्र जप करो, मन में अपने आप मंत्र घूमने लगे, अपने आप अंतर मन में जो आपकी जो है ना कॉन्शियस है, कौन सा क्या अपर कॉन्शियस, सुपर नहीं, सब मान लो, सुपर मान लो, सुपर कॉन्शियसनेस में वो अपने आप जो उसका जप होने लगे, इतना ही अपने हो जाएगा। तो इतना तक करना चाहिए, उसको कहते हैं मन में प्रवेश हो गया, मन में अपने आप घूमने लगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं इसके बाद फिर वो मंत्र बुद्धि में प्रवेश करेगा। उसका दूसरा स्टेप है बुद्धि में। मैंने कारण शरीर जिसको आप कहते हो, जब कारण शरीर में मंत्र अपने आप चलने लगे, फिर तो आप सोते सोते भी मंत्र जपते हो। आप थोड़ी देर मंत्र जपते हो, आप थक जाते हो, गुरुदेव कहते सीधे लेट जाना वैशवासन, फिर आप सारी रात मंत्र जपते हो। आप तो सारी रात साधना चल रही है। सोना तो सबसे बड़ा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो इस टेक्निक को जानते हैं उनके लिए तो ये उक्ति चरितार्थ है, सोना तो सबसे बड़ा जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागे रे सहज ही सुमिरन होए। तो गुरु के शिष्य तो ऐसे ही करता है, जप किया, और गुरुदेव कहते थे सोने से पहले भी जप करो, सोने लगो आधा घंटा जप करो। भोजन थोड़ा सोने से 2 घंटा पहले करना चाहिए। आजकल का कल्चर ऐसा गंदा हो गया है, 12 बजे तो भोजन करते हो आप लोग, 8 बजे भोजन कर लो। गाँव के लोग बड़े अच्छे इस मामले में, गाँव के लोग जल्दी भोजन करते हैं, जल्दी सो जाते हैं। दिनचर्या गाँव की अच्छी है कंपैरेटिवली शहर के। ये लोग मेहनती भी होते हैं, सुबह जल्दी भी उठते हैं, 3 बजे 4 बजे अपने पशुओं को चारा लगाने लग जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो ये दिनचर्या बहुत आदर्शपूर्ण है। जो शहर की दिनचर्या है ये तो राक्षसी है। 12 बजे भोजन करते हो, 11 बजे भोजन करते हो, कब तो तुम सोते हो, फिर उठते ही नहीं हो। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो योगी हो ही नहीं सकता, है ना। तो भगवान कहते हैं युक्ताहार विहार, समय पर भोजन कीजिए, समय पर खाइए, समय पर बैठिए, समय पर उठिए, सब चीज टाइम टेबल से करो। और फिर योग अभ्यास करोगे तो तुम योग में है ना आगे तरक्की करोगे। तो यहाँ भगवान ने कहा मन को मुझ में लगाओ, मैंने मंत्र का जाप करो, मैं बुद्धि निवेशया, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। बुद्धि को लगाने का मतलब है भगवान के रूप का ध्यान करना है। पहले आपने जप कर लिया, गुरुदेव कहते 2 घंटे जप करो, बैठो बैठो। उसके बाद जो है गुरुदेव कहते 1 घंटा ध्यान करो। किसका ध्यान करना है? इष्ट देव का, जिसका आपने जप किया था अभी, उसी का आपने ध्यान करना है। अलग नहीं करना है कि जप और किसी का करो, ध्यान किसी और का करो, ऐसा नहीं। आपने जिसका ध्यान, जिसका जप किया उसी का ध्यान करेंगे। पतंजलि जी कहते हैं धारणा ध्यान समाधि, जिसकी धारणा की जाती है
वही ध्यान में परिवर्तित होता है, वही समाधि में परिवर्तित होता है, वही आगे चल करके निर्बीज समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक गुणाधिकार है तब तक वो रहेगा, उसके दायरे से आगे चले जाएगा, केवल चेतन चेतन शेष रहेगा। ये योग का विषय थोड़ा कठिन विषय है। शाम के समय योग के विषय पर जाएंगे तो गीता के प्रकरण में इसी को ले। तो भगवान ने कहा, देखो भाई अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाओ, अर्थात मेरे नाम का खूब जप करो। सब संप्रदाय में जप की बात, किसी के भी चेले बन जाओ, अब गुरु कहता मंत्र का जप करो। लेकिन कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये गुरु बताएगा। हमारे गुरुदेव कहते 2 घंटे करो। तो ये नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट आपने रामायण पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तिलक लगा दिया। वैष्णव संत क्या करते हैं, आधा घंटा तो श्रृंगार में लगाते हैं, जैसे लेडीज श्रृंगार करते हैं ना। हम तो भैया कोई कभी शीशा उषा नहीं देखते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपने कंघी लगा दिया। संत लोग भी ऐसे होते हैं, आधा घंटा शीशा तिलक, जैसे लेडीज लगाते हैं। महात्माओं भी ऐसे होते हैं। वैष्णव संत, ये देखो टीका ठीक से लगा कि नहीं, ऊपर चला गया, नाक पर आया कि नहीं। हाँ, ये श्री जी वाले तो, वृंदावन वाले तो, हरे कृष्णा वाले तो यहाँ तक लगा रहे हैं, कहाँ लगाएंगे, तुम भी लगाते हो यहाँ तक। तो कहने का मतलब है, इतना टाइम हमने श्रृंगार में लगाया, इतना जप में लगाए तो ज्यादा बढ़िया है कि नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन चीजों में समय क्यों लगाए। तो यहाँ बात चल रही थी कि जप करो, 2 घंटे जप करो, विधि पूर्वक जप करो, सीधे बैठ करके जप करो। और हमारे यहाँ तो जप अजपा से होता है, सांस के साथ होता है। कोई भी आप जप करें, सांस के साथ जब आप करते हैं, गुरु अगर बताए तो उसमें ज्यादा कामयाबी मिलती है। जहां जहां हम सांस को ले जाते हैं, वहां वहां चेतना वहां तक पहुंचता है। कहने का मतलब है, गुरु अगर कहे कि सांस को मूलाधार तक ले जाओ, उसका मतलब होता है आपकी प्राण शक्ति वहां पर जा रही है, वहां तक उसका पैसेज बना हुआ है, वो प्रकाशित होगा वो जगह। हमारे शरीर में जहां ऑक्सीजन नहीं जाएगा, वो स्थान डेड हो जाएगा। इसलिए हम व्यायाम क्यों करते हैं कि खून के द्वारा हमारे प्राणों का संचार हर अंग पे हो जाए। इसलिए हम जीवन तत्व करते हैं और भी कुछ करते हैं। जिस अंग पे आपके प्राण नहीं पहुंचेंगे, वो अंग डेड हो जाएगा। अगर हमारे दिमाग में प्राणों का, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं रहेगी तो दिमाग आपका डेड हो जाएगा। निश्चित सही बात है। तो साधना में भी गुरुदेव कहते हैं, अपने प्राणों को मूलाधार तक ले जाओ, अपने इष्ट के चरणों तक ले जाओ। अजपा में हम लोग वहीं तक अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। उससे क्या होता है, उस प्राण के माध्यम से आपके अंदर जो भीतर का रूहानी जगत है वो प्रकाशित होता है। शब्द से फिर, शब्द मैंने ध्वनि, आवाज से दूसरा स्टेप है रोशनी। आवाज से रोशनी, मैंने एक वहां दिल्ली में जब रहता था, दिल्ली आश्रम में, एक 2 लाइन के मैंने एक अखबार में देखा, आवाज से रोशनी। सामान्य बात थी, एक वैज्ञानिक बात थी, लेकिन हमने उसको अध्यात्म में घटाया। देखो, आवाज से रोशनी का मतलब यह है, जो हम जप करते हैं, बार बार जप करते हैं, इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम है प्रकाश। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जब मंत्र में इतना मंत्र जप करो, मन घूमने लगे तो मन में आपका प्रकाश आएगा, और वही प्रकाश बुद्धि को प्रकाशित करेगी। उसके बाद दूसरा स्टेप है और अंदर जाना, मंत्र का और अंतरतम क्षेत्र में जाना, बुद्धि और सूक्ष्म में। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुषा। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, जो हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, इससे हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो दूर हैं, ये ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यादा पावरफुल हैं। यही तो हमें सब इंफॉर्मेशन देती है। आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको बुद्धि इंद्रियां भी कहते हैं। इसी से हम पूरे संसार का तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। सुनते हो, देखते हो, स्पर्श करते हो, सूंघते हो, आपको ज्ञान होता है, ये ज्ञान है। तो ये है इंद्रियाणि पराण्याहु,
इंद्रियों से अरे भैया हाँ जी जैसा बोल रहे हैं। जय गुरुदेव भैया व्याख्या चल रही है, गीता पे व्याख्या चल रही है। चल रहा है, आप कहाँ हो? चलो प्रणाम करवा दो। ठीक है देखो भाई, ठीक है आओ मेरा आश्रम में आप। ठीक है पाठ कर रहे हैं, ठीक है भैया हाँ पाठ कर रहे हैं। साहब है आजकल विदेश में थे, अभी आए हैं इंदौर वाले।